अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हैदराबाद की फ़ेमस कच्चे गोश्त की बिरयानी। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। जब आप लोग इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको बार बार ट्राई करेंगे, सारी बिरयानी को भूल जाएंगे। बस आपने इसके अंदर कुछ टिप्स को फॉलो करना है जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल देगी बिरयानी बना सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो आप लोगों ने वो लाजमी फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। मसालों में मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, एक दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ी सी जायफल है और फिर ये हमने 4 से 5 हरी इलायची ली है। इन सबको हमने पाउडर बना लेना है। उसके बाद हमने 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी हमने पेस्ट बना लेना है और अदरक लहसुन का भी हमने पेस्ट बना लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को इस तरह से क्रश कर लिया, इसी तरह से करना है। और यहाँ पे हमने हरी प्याज जो है उसको भी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, साबुत हमने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। और जो मसाला मैंने आप लोगों को भी दिखाया था वो भी हमने इसको पीस लिया है। तो मैरिनेशन करते हैं। अब हमारा आधा काम तो डन हो गया है। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन ली है और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ऑरेंज फूड कलर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून ये साबुत लिया है। इसके बाद हम इसका पाउडर भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर। उसके बाद हमने गरम मसाला साबुत लिया है। इसके अंदर मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंगे, 4 से 5 काली मिर्चें, हरी इलायची 4 से 5 साबुत ऐड कर देंगे, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और ये वो पाउडर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें ग्राइंड की हुई 5 टेबल स्पून अराउंड, तली हुई प्याज जिसको मैंने ग्राइंडर में 1 से 2 दफ़ा ग्राइंड कर लिया था, ये भी 2 टेबल स्पून, लेमन जूस 4 टेबल स्पून। इसका फ्लेवर जो है बहुत ही ज़बरदस्त आता है, आप लोगों ने फ्रेश ऐड करना है। अब हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर और भी चीज़ें जाएंगी जो अभी हमें इस पॉइंट पे ऐड नहीं करनी। अगर आप लोग वो चीज़ें इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे तो बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आप लोगों ने इसको मैरिनेट करके रखना है, 5 घंटे के लिए रखा जाता है वैसे तो, लेकिन हम इसको यहाँ पे टाइम की सहूलत के हिसाब से 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखेंगे। अगर 5 घंटे या ओवरनाइट रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको 2 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। यहाँ पे 2 घंटे हो गए हैं, तो अब हम इसको देख लेते हैं। मसाला जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसके अंदर आलू बुखारे ऐड करेंगे जो कि बिरयानी में लाजमी जाते हैं। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने इस पॉइंट पर ही ऐड करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 कप दही ऐड करना है। 2 घंटे मैरिनेशन के बाद ही इसको ऐड करना है, पहले बिल्कुल नहीं कीजिएगा। पुदीने के पत्ते लिए हैं हमने 1 मुट्ठी के करीब, ये भी हम ऐड कर देंगे। अब हमने इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप लोग दही पहले ही ऐड कर देते तो फिर ये पानी छोड़ देता और फिर हम जब कच्चे गोश्त में चावल लगाते तो वो सारा पानी पानी हो जाता। तो अब हम इसको मैरिनेट कर दिया है। अब हमने डायरेक्ट ही इसको पकाना है, दही डालने के बाद हमने इसको रखना नहीं है। तो मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर अब हम फ़ौरन ही इसको ऐड कर देंगे। दही डालने के बाद हमने मैरिनेशन के लिए नहीं रखा। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का हमें चाहिए था। उसके बाद मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल ऐड किया है।
टमाटर जो है वो मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसके ऊपर से डाल दें, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने चावल का ख्याल रखना है। मैंने चावलों को सेला चावल मैंने लिए हैं और इसको 2 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। फिर मैंने पानी के अंदर नमक, विनीगर और गरम मसाला डाल के चावलों को डाला। फिर उसके अंदर जब पहला उबाल आ गया तो मैंने उसके अंदर से चावल की एक तह लगा दी, यानी 20% मैंने इसको गलाए हैं। बेसिकली हम हर तह वाली बिरयानी में 80% चावल को गलाते हैं, लेकिन हम जब इसके अंदर 3 लेयर लगाएंगे तो पहली लेयर जो है वो हमने एक उबाल के बाद ही चावलों को डाल देना है, पकते हुए चावलों में से ही लेना है। अब देखिए मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है, क्योंकि हमारा जो गोश्त है वो कच्चा है और मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम में, बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको पका रही हूँ। स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो पानी जो है वो चावलों के साथ मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जब कच्चे चावलों के साथ कच्चे ही गोश्त पकेगा तो वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं कवर करने के लिए रख देती हूँ और जब तक चावलों में 2 उबाल नहीं आ जाते, यानी 50% नहीं हो जाता, जब तक पकाऊंगी। यहाँ पे देखें मैंने इसके अंदर अब हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद हम थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड कर देंगे इसके अंदर। देखें साइडों से अगर आपको पानी नज़र आ रहा हो तो उसी में चिकन होती रहेगी, आपने उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि चावलों के साथ कहीं मिक्स ना हो जाए। इसके बाद मैंने दूध के अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर रखा हुआ था, ज़ाफ़रान कलर भी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। दूध के अंदर ही मैंने ऑरेंज फूड कलर भी मिला के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस के 2 ड्रॉप्स भी मिला लिए थे। अब मैंने इसके अंदर सेकंड लेयर लगानी है, जो कि हमारे 50% जो चावल हैं वो गल गए हैं और मैंने इसको 2 उबाल आने के बाद ऐड किया है। तो आप लोगों ने इसके अंदर चावलों का ख्याल रखना है, इतना मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने पकते के साथ ही चावलों को डालते जाना है। जब थोड़े से हो जाए फिर ऐड कर दें, फिर दूसरी दफ़ा 50% हो जाए वो ऐड कर दें। इस तरह से आप लोगों ने इसको करना है। ये आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा आ रहा है, इसकी टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। यहाँ पर देखें मैंने दूसरी लेयर जो है वो 50% राइस की लगा दी है। अब जो हम हर दफ़ा बिरयानी में 80% चावल को लगाते हैं, अब हमें उतने गला लेने हैं चावल को। मैंने यहाँ पे इसको कवर करके रख दिया है। अब आप देखें चावल जो है मैंने उसको 80% गला लिया है। जो हम रेगुलर हर तह वाली बिरयानी में 80% चावलों की तह लगाते हैं वो हमने सबसे ऊपर रखनी, क्योंकि ये 0.5% तो हो ही चुके हैं। कच्चे चावलों की हमने इसलिए पहले लगाई है क्योंकि फिर गोश्त के साथ वो बिल्कुल हलवा हो जाते। अब हम इसके ऊपर से कलर ऐड कर देंगे, ऑरेंज और येलो। अगर आपके पास सिर्फ एक हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी आप लोगों ने लेयर लास्ट वाली लगा लेनी है। यहाँ पे हमने चावलों की लेयर लगानी है, हमें यहाँ पे सालन की लेयर नहीं लगानी। कच्चे गोश्त की बिरयानी है, पहले आपने सारे चावल को रख देना है, फिर आपने 20% जब एक उबाल आ जाए चावलों को डाल देना है, फिर जब 2 उबाल आ जाए 50% फिर आपने चावलों को डालना है, फिर जब 80% हो जाए फिर आपने चावलों को डालना है। तो ये इस तरह से आप लोग कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद मैंने इसके ऊपर फ्राइड अनियन ऐड कर दिए। जो बाकी का बचा हुआ फूड कलर था इसलिए मैंने ऐड किया, वरना सारे चावलों में अच्छे से कलर नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पे आप लोगों ने कलर ऐड कर देना है। और यहाँ पे अब आपने ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है। ये मैंने 4 टेबल स्पून अब ऐड करना है लास्ट में। अगर आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल जो है इसको अच्छे से कवर कर देंगे, ताकि इसके अंदर से जो एयर है, धुआं है, वो ना निकले, दम में ही। अब
सारे चावल और जो गोश्त है वो अच्छे से हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास एलुमिनियम फॉइल नहीं है तो आप लोग आटे की डो बना के साइडों में लगा के और उसको कवर करके रख सकते हैं, या फिर आप कोई भी कपड़ा रख के फिर इसका ढक्कन रखें और इसको 10 मिनट पहले के हाई फ्लेम पे पकाएं। बाकी 15 मिनट इसको बिल्कुल दम वाली आग पे आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पे जो है वो 25 मिनट्स हो गए हैं। अब चेक कर लेते हैं कि हमारी बिरयानी रेडी है या नहीं। आप लोगों ने इसका कवर हटाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी किचन में। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मज़े की बिरयानी तैयार हुई है। मेरे कहने से आप लोग एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर आप लोग सारी बिरयानियाँ भूल जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं मीट भी जो है वो चिकन कितने अच्छे से पक गई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ इसको तोड़ के, आप देख सकते हैं ये खुद ही टूटने लग गई है। कितनी अच्छी इसकी गलावट हुई है। तो कच्चे गोश्त की बिरयानी जो है बस आपने टिप्स को फॉलो करना है, परफेक्ट बिरयानी बना सकते हैं आप लोग। चावलों की लेयर जो है बस पहले 20, 50 और 80% इस तरह से आप लोगों ने इसको लगाना है। आप लोग जो है वो कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर पानी नीचे है या नहीं, आप लोगों ने स्पून को उल्टा करके इसके अंदर डालना है। अगर नमी नमी सी आए तो आपने इसको 15 मिनट के लिए दम पे और दे देना है, और अगर बिल्कुल खुश्क आए जिस तरह मेरा है तो आपकी बिरयानी रेडी है। तो ये थी कच्चे गोश्त की बिरयानी की रेसिपी, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी और एकदम रियल है। आप लोग जब इसको बनाएंगे तो आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप लोगों ने इसको घर में तैयार किया है, वो भी होममेड मसालों से। कैसी लगी ये रेसिपी आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। इसको लाइक करें, लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।